अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। क्या आपको मालूम है कि डबल इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम कहां लगाया जाता है? वैसे डबल इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम एयर कंडीशन स्पेस में लगाया जाता है। वो एयर कंडीशन स्पेस बुक लाइब्रेरी भी हो सकती है, आर्काइव भी हो सकता है, या कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, या कम्युनिकेशन रूम है। वहाँ पर आप चाहते हैं कि गलती से अगर स्पीकर डैमेज हो गया, या गलती से स्पीकर की लाइन डैमेज हो गई, या गलती से जो डिटेक्शन डिवाइस या डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है वो एक्टिवेट हो जाए और फिर भी स्पीकर से वाटर की शावरिंग नहीं हो, तो उस सूरत में हम चाहते हैं कोई ऐसा सिस्टम लगे, वाकई आग लगी हुई है या वाकई कोई फायर हैज़र्ड हो गया है तो ये सिस्टम फिर एक्टिवेट हो। उस सूरत में ये डबल इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर लगाया जाता है। यहाँ सवाल ये होता है कि डबल इंटरलॉक और सिंगल इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। वैसे सिंगल इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम की ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और सिंगल इंटरलॉक में एक इवेंट होता है जो डिटेक्शन डिवाइस से होता है, और जबकि डबल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम में दो इवेंट होते हैं जो डिटेक्शन डिवाइस से होते हैं। वो दो इवेंट एक सोलेनॉइड वाल्व से होता है, एक ड्राई पायलट एक्चुएटर से होता है। और ये डबल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम किस तरह काम करता है इसको इस वीडियो में हम समझते हैं और इसका वर्किंग मैकेनिज़्म का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये जो नज़र आ रहा है ये डबल इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम का ये डिल्यूज वाल है। ये जो डिल्यूज वाल है ये इंटरकनेक्ट होता है या लिंक होता है डिटेक्शन सिस्टम के साथ। ये डिटेक्शन सिस्टम इंटरलिंक होता है दो चीज़ों के साथ, एक ये सोलेनॉइड वाल लगा होता है और ये ड्राई पायलट वाल लगा होता है। और जब ये दो इवेंट एक्टिवेट होते हैं तो फिर डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इस डिल्यूज वाल से पानी दाखिल होता है। इसको हम आगे समझते हैं। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर होता है। अगर टेम्परेचर से इसका बल्ब बस्ट हो गया, डैमेज हो गया, इस सिस्टम में आगे डिल्यूज वाल से ऊपर वाले हिस्से में एयर होती है, वो रिलीज़ हो जाएगी और बाद में पानी आएगा। और ये किस तरह होता है ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद ये कंट्रोल पैनल है जो इस सिस्टम के साथ ही कंट्रोल पैनल, ये कोई भी फायर की हैज़र्ड होती है तो फिर इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है और फायर फाइटिंग के लोग उस लोकेशन पे या जोन पे पहुंच जाते हैं और जो भी एक्शन लेना होता है तो वो लेते हैं। डिल्यूज वाल है, उसमें जो ये आपको नज़र आ रहा है ये सोलेनॉइड वाल है जो इसके मेन कंपोनेंट है, और इसके ऊपर जो ये नज़र आ रहा है ये ड्राई पायलट एक्चुएटर है। ये दो इवेंट होते हैं, अगर ये दो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है सोलेनॉइड वाल और ड्राई पायलट एक्चुएटर, तो उसके बाद इस डिल्यूज जो ये वाल है इससे पानी दाखिल होगा। अगर ये सोलेनॉइड वाल एक्टिवेट होगा और ड्राई पायलट एक्टिवेट होगा तो ये मैं आगे आपको इस डायग्राम की वजह से एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सिस्टम किस तरह काम करता है, वर्किंग करता है। पहले इसके कंपोनेंट को हम समझ लेते हैं, कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये प्रेशर गेज है, ऐसे मुख्तलिफ प्रेशर गेज लगे हुए हैं। इनलेट का प्रेशर, सिस्टम के आउटलेट का प्रेशर एक्टिवेट होगा वो प्रेशर, ये सारी प्रेशर गेज लगे हुए हैं, ऐसे मालूम होते हैं। उसके अलावा ये प्रेशर स्विच है, जब भी सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये प्रेशर स्विच की मदद से अलार्म बजेगा और ये कंट्रोल पैनल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डिटेक्शन सिस्टम में इंफॉर्मेशन चली जाती है। उसके अलावा ये टेस्ट ड्रेन है और कोविल है, जब भी एक्टिवेट होगा तो यहाँ से पानी ड्रेन होता है। और इसके अलावा ये मैनुअल रीसेट एक्चुएटर है, इससे हमें अगर सिस्टम को हमने फायर फाइटिंग हो गई है इसको रीसेट करना है तो इसको हम पुश करके रीसेट कर सकते हैं। वो ये सुपरवाइजरी है, बटरफ्लाई वाल है, ये मेन वाल होता है जो पानी जाता है तो उसको हम बंद भी कर सकते हैं यहाँ से। और ये कंट्रोल पैनल के साथ इंटरलिंक भी होता है, अगर किसी ने गलती से बंद कर दिया तो फिर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नॉर्मली ये ओपन हालत में होता है। अब हम समझते हैं कि डबल इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम किस तरह काम करता है। और इस डबल इंटरलॉक प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम में NFPA 13 में बताया गया है कि जब भी पानी दाखिल होगा स्प्रिंकलर के पाइपों में, उसमें दो डिटेक्शन डिवाइस और ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर एक्टिवेट होना चाहिए। अभी इसको समझते हैं।
ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ये डिटेक्टर लगा हुआ है, ये हीट डिटेक्टर हो सकते हैं, स्मोक डिटेक्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सपोज़ करते हैं ये हीट डिटेक्टर या स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, आग जली और इसने ये डिटेक्ट कर दिया। जैसे ये स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर ने टेम्परेचर या स्मोक से ये डिटेक्ट कर दिया, उसके बाद ये सिग्नल देता है, ये डिटेक्शन पैनल को सिग्नल देगा। डिटेक्शन पैनल ये सामने नज़र आ रहा है, इसको सिग्नल देगा। जैसे ये सिग्नल इसको देगा उसके बाद ये सिग्नल सोलेनोइड वाल्व को देगा। सोलेनोइड वाल्व नॉर्मल हालत में ये सोलेनोइड वाल्व बंद होता है और जब ये सिग्नल पैनल डिटेक्शन डिवाइस से सोलेनोइड को मिलेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके खुलने से एक इवेंट एक्टिवेट हो जाएगा, मगर फिर भी पानी डिल्यूज वाल्व से आगे जो स्प्रिंकलर की लाइनें या स्प्रिंकलर के पास नहीं जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगर ये आग लगी हुई है और आग लगने की वजह से ये जो स्प्रिंकलर हैं वो डैमेज हो गए या टूट गए, तब भी पानी शावर नहीं होगा। डिटेक्टर एक्टिवेट हो गए हैं, इन लोगों ने सेंस कर दिया, तब भी पानी शावर नहीं हो रहा है, और ये स्प्रिंकलर डैमेज हो गए तब भी पानी शावर नहीं हो रहा है। मगर ये टूटने के बाद ये एयर रिलीज़ होगी। एयर रिलीज़ होगी, जब एयर पूरी रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद फिर ये इसके सोलेनोइड के साथ ये यहाँ पर एक वाल लगा होता है ड्राई पायलट वाल, वो एक्टिवेट होगा। जैसे एयर इस लाइनों में स्प्रिंकलर वालों लाइन में ये प्रेशराइज एयर होती है, लो प्रेशराइज, इसको यहाँ से हम फिल करते हैं, वो प्रेशराइज एयर जो वो खाली हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद ये ड्राई पायलट वाल वो एक्टिवेट हो जाएगा, ड्राई पायलट वाल खुल जाएगा। जैसे ही दो इवेंट हो गए, एक सोलेनोइड वाल खुल गया और दूसरा ड्राई पायलट वाल खुल गया। ये दोनों के खुलने के बाद फिर जो मेन जो ये लाइन है जो पहले ही प्रेशराइज है, ये पंप से पानी आ रहा है और ये डिल्यूज वाल बंद है, तो वो क्या हो जाएगा, ये सोलेनोइड वाल और ड्राई पायलट वाल एक्टिवेट होने के बाद फिर जो ये डिल्यूज वाल है ये खुल जाएगा। जैसे ही ये वाल खुल जाएगा तो वो मेन जो पंप रूम से पानी आ रहा है तो वो पानी डिल्यूज वाल से क्रॉस होता हुआ जो ऊपर स्प्रिंकलर की पाइपलाइन है तो वहाँ पहुँच जाएगा। जो भी स्प्रिंकलर टेम्परेचर की मदद से बस्ट हुआ है, टूट गया है, तो वहाँ से पानी शावर होना शुरू हो जाएगा। जहाँ भी आग लगी है वो आग को बुझा देगा और आग को कंट्रोल किया जाएगा। इस सिस्टम में अगर सिर्फ डिटेक्शन डिवाइस एक्टिव होगा, स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो जाएगा या टूट जाएगा, तब भी वाटर की शावरिंग नहीं होती। ये जब स्प्रिंकलर डिटेक्शन डिवाइस के दो डिटेक्शन डिवाइस हैं या दो इवेंट है वो हो जाएं और स्प्रिंकलर भी टूट जाए और एयर रिलीज़ हो जाए, फिर पानी की शावरिंग होती है। ये सिस्टम ऐसे लगाया जाता है जिसकी चीज़ों को सेव करें और गलती से भी कोई एक्सीडेंट या वाक़या हो जाए तो ये पानी शावर नहीं हो, जो नीचे चीज़ें हैं तो वो सेफ़ रहें। अब हम समझते हैं इसके जो टाइप होते हैं। डबल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम, ये इलेक्ट्रिक न्यूमेटिक रिलीज सिस्टम भी होता है, और दूसरा डबल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम न्यूमेटिक रिलीज सिस्टम भी होता है, और तीसरा इलेक्ट्रिक रिलीज़ होता है। उसके अलावा अभी ये डायग्राम की मदद से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ये डिल्यूज वाल है, और डिल्यूज वाल में ये डायफ्राम का ये पर्दा है ब्लैक कलर का, ये टूवर्ड या फॉरवर्ड या इस तरह आगे या पीछे मूव होता है। इस कंडीशन में होगा तो ये नीचे से पानी इसमें दाखिल नहीं होगा, तो इस पर्दे की मदद से ये नीचे से पानी ये क्रॉस होकर इसमें आता है, इसको प्रेशराइज करता है, ज़ोर देता है, और ये पानी ये ऊपर दाखिल नहीं होता। जैसे ये प्रेशर यहाँ वाला रिलीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये पर्दा डायफ्राम का पीछे की तरफ मूव होगा और फिर पानी जाएगा। अभी इसको समझते हैं। और ये आपने जैसे पहले देखा हो जो सिंगल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम में देखा था कि दो चीज़ें थी, उसमें मैनुअल रीसेट एक्चुएटर था और सोलेनोइड वाल था। और डबल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम में इसमें दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें कौन सी है? ड्राई पायलट एक्चुएटर है और सोलेनोइड वाल है, और मैनुअल रीसेट एक्चुएटर है। इसमें एडिशनल ये ड्राई पायलट एक्चुएटर एडिशनल है। यहाँ पर ऊपर देखें जो ये एयर इस लाइनों में फिल हुई है, जो स्प्रिंकलर के पाइप लाइन है, और वो पाइप की मदद से कनेक्टेड ड्राई पायलट एक्चुएटर के साथ। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे डायफ्राम है, डायफ्राम अभी नॉर्मल हालत में बंद है। अगर कहीं आग लग जाती है, डिटेक्शन डिवाइस या स्मोक डिटेक्टर ने सेंस कर देता है, उसके बाद ये जो पैनल है वो एक्टिवेट हो जाता है।
जैसे ही पैनल एक्टिवेट होता है तो वो सिग्नल सोलेनॉइड वाल्व को देता है, सोलेनॉइड वाल्व खुल जाता है, मगर फिर भी पानी ऊपर स्प्रिंकलर की तरफ नहीं जाएगा, दाखिल नहीं होगा। पानी यहाँ पर रुक गया और डायफ्राम अभी तक ये बंद है। उसके बाद जैसे डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, सिर्फ उसने सोलेनॉइड वाल्व खोल दिया, मगर पानी यहाँ से ऊपर लाइनों में नहीं जा रहा है। और अगर स्प्रिंकलर टेम्परेचर की वजह से जो आग लगी हुई है तो ये स्प्रिंकलर ये डैमेज हो गए या टूट जाएंगे, तो उसके बाद यहाँ से एयर रिलीज़ होगी। जैसे ये टूट गए तो ये एयर रिलीज़ हो रही है, यहाँ से एयर जैसे रिलीज़ होगी, तो फिर ये एयर रिलीज़ होने के बाद जो ड्राई पायलट एक्चुएटर है वो खुल जाएगा। वो कैसे खुलता है, देखिए ये खुल गया तो ये लाइनें जो हैं वो एम्प्टी खाली हो गई हैं। बिल्कुल खाली होने के बाद फिर ये ड्राई पायलट एक्चुएटर ये एक्चुएट हो जाएगा, ये खुल जाएगा। फिर ये डायफ्राम का जो पानी का प्रेशर था, जो डायफ्राम ने बंद किया हुआ था डिल्यूज वाल्व को, तो यहाँ से प्रेशर रिलीज़ होगा और पानी दाखिल होना या ऊपर स्प्रिंकलर की पाइप में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये पानी प्रेशर रिलीज़ हो रहा है डायफ्राम का, और प्रेशर कम हो रहा है और पानी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रहा है और स्प्रिंकलर के पास जाएगा और अलार्म भी बजेगा कि पानी का वाटर फ्लो हो रहा है। अगर डिटेक्टर एक्टिवेट होगा तो उसका भी अलार्म बजता है, वाटर फ्लो होता है तो उसका भी अलार्म बजता है। तो ये पानी आगे की तरफ जा रहा है। स्प्रिंकलर डैमेज हो गया, टूट गया है, तो वहाँ से पानी शावर होगा। अगर दोनों स्प्रिंकलर टूट गए या तीन स्प्रिंकलर टूट गए तो पानी वो शावर होता रहेगा। और उसके बाद आप समझते हैं तो ये आग डिफ्यूज़ हो गई है, आग बुझ गई है। उसके बाद आप ये जो इसका डायफ्राम है या डिल्यूज वाल्व है उसका मैनुअल रीसेट बटन है, उसको आप पुश करेंगे और पुश करने के बाद ये नॉर्मल हालत में वापस आएगा। दोस्तों उम्मीद है कि डबल इंटरलॉक प्री एक्शन सिस्टम की आपको वीडियो देखकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट की फॉर्म में। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।